अरे मेरी मोहतरमा धर्मपत्नी जी, ऐसा कभी मौका आएगा कि मैं बेड से उठूं और मुझे गर्मा गर्म बनी बनाई चाय मिल जाए। अरे मेरे पति देव, इस जन्म में तो ये अरमान आपके अधूरे ही रह जाएंगे। अगर चाय पीनी है तो खुद ही बनानी पड़ेगी या फिर इंतजार करना पड़ेगा। माँ जी खुद बना करके आपको ले आएंगी। ना मैं चाय पीती हूँ, ना मुझे बनाने की आदत है और ना ही पिलाने की आदत है। हाय दैया, क्या बताऊं, ऐसी धर्म पत्नी मिली है। कभी तो यार मेरे मन की भी सुन लिया कर, मेरे दिल की भी कर दिया कर। अपनी मनमानी चलाती रहती है। माना कि तू मेरी धर्म पत्नी है, पर इतना धर्म मत खो कि पत्नी का पति का धर्म ही भूल जाओ। है, पत्नी का धर्म है, कर्म है कि पति की इच्छा के अनुसार उसे खाना दे, पीना दे, सारी व्यवस्थाएं करे, और तुम उल्टा हो। व्यवस्थाएं सारी मुझे ही करनी पड़ती हैं। व्हाट नॉनसेंस, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आज आपको हो क्या गया है, वो भी जगते ही? देखो ऐसा है, मैं कमा कर खिलाता हूँ, तुम नहीं मुझे कमा कर खिला देती हो, ठीक है ना? और मैं ही तुम्हारी गुलामी करता हूँ। ये कौन सा नियम है, कौन सा धर्म कर्म है? चुपचाप मेरे लिए चाय बना कर लाओ, अभी के अभी। बहुत हो गया तुम्हारा, 1 महीने से देख रहा हूँ, कुछ कर ही नहीं रही हो। अरे जी, चिल्लाती क्यों हो? पूरे घर को क्यों सुना रहे हो? चाय ही तो पियोगे क्या, जहर पियोगे क्या? बनाकर लाती हूँ, इतना दिमाग मत खाओ मेरा। हाँ हाँ, बहुत हो गया, अब बताए दे रहा हूँ। चुपचाप चाय बना कर लाओ, और आज का नाश्ता तुम ही बना कर दोगी मुझे, तभी मैं खाऊंगा, नहीं भूखा मर जाऊंगा। सोच लो। अरे यार, मुझे नाश्ता बनाना नहीं आता है, तुम्हें तो पता ही है ना। मुझे पता है, लेकिन मैं अब बनाने के लिए तुमको कहूंगा, क्योंकि एक लड़की होती है, बहू होती है, उसे खाना बनाना आना ही चाहिए, ठीक है ना? मैं नौकरानी नहीं लगवाऊंगा तुम्हारे लिए, तुम कोई महारानी नहीं हो। जितना मेरा पैसा आता है सारा खर्चा हो जाता है तुम्हारे मेकअप में, तुम्हारी साड़ी में, तुम्हारे लिए झाड़ू पोछा बर्तन लगवाने में, खाना वाली लगवाने में। तुम्हें शर्म नहीं आती है? पूरा दिन घर में रहती हो और काम नहीं कर सकती हो ढेला भर। मेरी माँ बूढ़ी हो गई, उससे काम किया नहीं जाता। सोचा था मेरी शादी के बाद उसके घर एक बहू आ जाएगी, बहू काम करेगी, देख रेख करेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही सिस्टम है। यहाँ बहू के लिए खुद ही करना पड़ता है। हद हो गई। अरे बाबा चुप हो जाओ ना, कितना सुनाओगे? तुम्हारा दिमाग तो सही है, कितना सुना रहे हो? आज तक कभी ऐसा नहीं कहा। तुम्हारे कान किसी ने भर दिए हैं क्या? सासू माँ ने भर दिए हैं क्या? तेरे कान किसी ने नहीं भरे हैं। मैं जो देखता हूँ वही करता हूँ और वही कहता हूँ। और मेरी माँ से एक दिन का भी काम करवाया ना, समझ लो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। अरे ऐसे कैसे उधेड़ दोगे? सिस्टम हिला के रख दूंगी, सारा का सारा, सभी को जेल भिजवा दूंगी, जेल। चक्की पीसते रहना जेल में, समझ में आई बात? और कभी हाथ भी मत उठा देना मेरे लिए। जो कह रहे हो मैं खाना जाके बना रही हूँ। जेल में भिजवाएगी? तेरा भाई खुद जेल में जा चुका है, तू क्या मुझे जेल में जलवाएगी? पागल कहीं की। माफिया है ना, माफिया, 4 बार जेल भुगत चुका है। तू अपने जैसे समझे क्या मेरे परिवार को? लोग ईमानदारी का खाते हैं, समझ में आया? किसी को सता कर नहीं, ना ही बेईमानी का कमा करके। अब जाओ चुपचाप मेरे लिए चाय और नाश्ता बनाकर लेकर आओ। देखिए, बेफालतू की बहस मत करिए, ना बेवजह बातों को बढ़ाइए। ऐसे में रिश्ते टूटते हैं और दरार आ जाती है, फिर रिश्ते जुड़ते हैं तो गांठ तो बन ही जाती है। तो अच्छा यही है कि आप शांत रहें और मैं भी शांत रहूं। आप मेरी फैमिली के बारे में कुछ बोलिए ना, मैं आपकी फैमिली के बारे में बोलती हूँ। जो जैसा है वैसा रहने दो। हाँ, अब रोने लगी ना? आई बात अपने परिवार की तो ऐसा ही होता है। परिवार के खिलाफ एक बात नहीं सुन सकती, भले ही सच्ची हो। हाँ हाँ, मैं नहीं सुन सकती। अपने भाइयों के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं करती हूँ। आती है मेरे रास्ते से। मैंने कोई तुम्हारे रास्ते में ब्लॉक नहीं लगा दिया है, खूब निकल सकती हो, समझ में आई बात? इतना बड़ा रूम है, चाहे जहाँ से निकल जाओ। जा रही हूँ, चाय बनाकर और नाश्ता बनाकर लाती हूँ, और जैसा बनेगा वैसा आपको खाना पड़ेगा। हाँ हाँ, तू बनाकर तो लाएगी। पता नहीं क्या हो गया है हमारे ईश्वर को, इतना ज्यादा तो कभी नहीं लड़े झगड़े हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है। खैर जाने दो। बहुत हो गया, अत्याचार मैंने सह लिया। हाँ, नहीं तो पत्नी का अत्याचार सहते सहते थक गया हूँ, मेरे बाल ही झड़ गए हैं। खैर जाती हूँ, चाय बनाने की कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छा। एक काम करूंगी, YouTube से सीख लूंगी बनाना कि कैसे चाय बनाते हैं, और पकौड़े बनाना भी सीख लूंगी। अपने पति जी को खिला दूंगी ताकि दिमाग ठंडा हो जाए उनका। एक तरह से सही तो कह रहे हैं, मेरी सारी फ्रेंड अपने पति की सेवा करती हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती। पहले पानी डालूं या दूध डालूं?
चीनी डालूं या अदरक डालूं, समझ में ही नहीं आ रहा। यूट्यूब में देखती हूँ। अरे देवरानी जी, आप यहाँ किचन पे? मैं तो आपको देखकर हैरान हो गई। क्या है, पानी पीने आई हैं क्या, या कुछ ढूंढ रही हैं? अरे दीदी, आज ना मेरे चाय बनाने का बड़ा मन कर रहा था, इसलिए चाय बनाने आई हूँ अपने लिए, अपने धर्मपति के लिए। हे भगवान, कम से कम एक बार हमें झूठा ही बोल देती कि आप सभी के लिए बनाने आई हूँ चाय, अपने पति के लिए और अपने लिए ही बनाने आई हो। पर ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है, तुमने 1 महीने में 1 गिलास पानी भी नहीं लेकर के पिया है और आज किचन में खड़ी हो। वाह जी वाह देवरानी जी, कुछ तो बात है खास। किसने सिखाया है आपको? अरे दीदी, आप डेली डेली करते रहते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैंने सोचा आपकी थोड़ा हेल्प ही हो जाएगी। अब दीदी प्लीज मुझे बता दीजिए चाय कैसे बनाते हैं। अरे वाह देवरानी, तुम मेरी हेल्प करने आई हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो, पहले एक भगोना लेना, उसमें 1 कप पानी डालना, फिर चाय की पत्ती डालना 1 चम्मच, उसके बाद अदरक कस देना और फिर जब वो थोड़ा पक जाए उसमें चीनी डाल देना, उसमें थोड़ा सा खौला आ जाने का, 1-2 उबाल आ जाने के बाद उसमें दूध डाल देना, कम से कम 2 या 2.5 कप, ठीक है ना। फिर अच्छे से पक जाने देना, 2-4 उबाल आने देना, उसके बाद छान लेना, चाय तुम्हारी तैयार है। अरे दीदी, मुझे तो सिर्फ 2 ही कप बनानी थी, आपने ज्यादा ही बता दी। आपने अपने लिए भी बताई है ना। अब मैं सोच रही थी सीख रही हो तो थोड़ा अच्छे से सीख लो ना। ठीक है दीदी, मैं आपके लिए भी बनाती हूँ। ये बात मम्मी को बता करके आती हूँ, वो तो खुशी से पागल ही हो जाएंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, जाइए बताइए। असमा, आपकी छोटी बहू ने कारनामे किए बड़े बड़े, सुनो तो सही। एक दिन चाय बनाने आ गई तो ये लोग इतनी ज्यादा खुश हो रही हैं, अगर मैं डेली डेली बनाऊंगी तो कितनी खुश हो जाएंगी। माँ अब तंग नहीं करेगी तुमको, देख लेना मैंने अच्छे से समझा दिया है और ये भी बोल दिया है मेरी माँ से 1 दिन का भी काम मत करवाना। अब देवरानी जेठानी खूब मिलके काम करेंगी। देखो गई है चाय बनाने और नाश्ता बनाने। अरे बेटा, ये तू क्या बातें कर रहा है, सच्ची में बहू चाय बनाने गई है? मुझे तो बड़ी अंधेर लग रही है। अरे माँ जी, ऐसी फटकार लगाई है ना मैंने, ऐसी फटकार लगाई है कि जीवन भर याद रखेगी। हाँ नहीं तो, और तुमसे काम नहीं कराएगी, खुद काम करेगी डेली। ऐसे झंझोरा है ना मैंने आज सुबह सुबह से कि सीधे किचन में गई है। अब क्या पता वो बुलावे में भी ना आए, मुंह दिखाई की रस्म में। अरे माँ जी, अब मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करेगी, तुम देखती जाओ। तब तो बढ़िया है कि तेरी बात मानने लगी छोटी बहू, वरना मैं तो परेशानी हो गई थी। आप निष्फिकर रहो। भाभी जी, अब तो सुना है कि आप तो घर का कामकाज सीख रही हैं। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत सीख रही हूँ, आता कुछ नहीं है। अरे बहू, प्रयास करती रहो, धीरे धीरे सब बनने लगेगा। हाँ सासू मैया, पर आपसे अच्छा काम मैं नहीं कर पाती हूँ। चलिए आज मैं आपको इसी बेस पे मजाकिया गीत सुनाती हूँ। हाँ हाँ देवरानी, जल्दी सुनाओ। काम काज कुछ आता नहीं है, सासू जी करवा लेना, जैसी हूँ वैसी निभा कर मुझको तुम अपना लेना। मुझे रोटी बनाना आता नहीं, मुझे सब्जी बनाना आता नहीं, जरा हाथ पकड़ के सिखा देना, जैसी हूँ मुझे अपना लेना। सासू जरा हाथ पकड़ के सिखा देना, जैसी हूँ वैसी निभा लेना। काम काज आता नहीं कुछ, सासू जी करवा लेना, जैसी हूँ वैसी ही मुझे तुम अपना लेना। मुझे झाड़ू लगाना आता नहीं, कि मुझे पोछा लगाना आता नहीं, जरा हाथ पकड़ के सिखा देना, जैसी हूँ वैसी अपना लेना। कि मुझे कपड़े धुलने आते नहीं, बर्तन भी धुलने आते नहीं, जरा हाथ पकड़ के सिखा देना, जैसी हूँ वैसी अपना लेना। जरा हाथ पकड़ के सिखा देना, जैसी हूँ वैसी अपना लेना। कि मुझे काम काज कुछ आता नहीं, सासू जी मुझे सिखा देना। मुझे चाय बनाना आता नहीं, मुझे कॉफी बनाना आता नहीं, मुझे हाथ पकड़ के सिखा देना, जैसी हूँ वैसी अपना लेना। कि मुझे काम काज कुछ आता नहीं,
जैसी हूँ वैसी अपना लेना, ओ जरा सासू माँ सिखला देना। हो गया मेरा गाना। अरे बहू तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हाथ पकड़ के ही सिखाऊंगी। थैंक यू मम्मी जी।